जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मकर यानी कैप्रिकॉर्न की लाइफ 14 मार्च के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ 14 मार्च के दिन कैसी रहेगी। 14 मार्च के दिन कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। कैप्रिकॉर्न की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी 14 मार्च के दिन, एंड कैप्रिकॉर्न की हेल्थ। तो अब मैं इन कार्ड्स को क्लेरिफाई कर लेती हूँ। ओके, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है सोल सेटिस्फैक्शन 34 नंबर का कार्ड, एम फॉर दैट विच मेक्स योर सोल रिजॉइस। तो यहाँ पर आपको पहली चीज़ तो ये है कि आपको अपने आप को खुश रखने की ज़रूरत है। आपकी सोल जिस चीज़ में खुश होती है, चाहे वो अच्छा फूड हो, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो आउटिंग हो, आपको वो सारे काम करने हैं जिससे कि आपकी सोल खुश हो पाए। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पार्टनर आपको अपना सोल सेटिस्फेक्शन मानते हैं, इस वजह से ये आप ही को लेकर के एम कर रहे हैं, क्योंकि इनकी सोल आपके साथ खुश रहती है। आप लोग सोलमेट हो सकते हैं या पास्ट लाइफ के लवर हो सकते हैं, ऐसा इनको फील होता है। आपके पार्टनर के साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी आई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि की। ओके, मतलब नो, दोनों इक्वल हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज भी इक्वल ही है। ओके, हो सकता है कि एक पर्सन पैसे पे ज़्यादा फोकस्ड हो, दूसरा पर्सन इमोशंस पे ज़्यादा फोकस्ड हो। ओके, यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर हैं 27 एंड 4। आप किसी को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आपके सामने मैरिज के प्रपोजल आ रहे हैं, या तो ये आपके पार्टनर हो सकते हैं कि इनके पास मैरिज के प्रपोजल आ रहे हैं, या कोई थर्ड पार्टी है जो इनको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये किसी में भी इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि इन्होंने या तो इनके मन में कोई जिद आ गई है, कोई बात बैठ गई है इनके दिल में, जिसकी वजह से या तो ये किसी पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। एंड अगर आप हैं तो हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको कोई प्रपोजल दिया हो, लेकिन आपने बिल्कुल इंटरेस्ट शो नहीं किया है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर चाहते हैं कि अगर आपके साथ जैसे आपका पास्ट अच्छा नहीं रहा है, जिस वजह से आपको लगता है कि हर इंसान आपको ठगेगा, आपको नुकसान पहुंचाएगा, तो ये चाहते हैं कि आप इस एनर्जी से बाहर निकलें एंड आप दुनिया को देखें कि दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। अगर आपके साथ बुरा हुआ है तो फिर दुनिया में कुछ लोग तो अच्छे होंगे, सब तो नहीं एक जैसे हो जाएंगे। ओके, इन्होंने आपका बहुत वेट किया हो सकता है। 9 नंबर एंड 35 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। आप इनकी विश हैं, विश फुलफिलमेंट हैं आप इनका। यस, बी केयरफुल वॉट यू विश फॉर, एज वन विश विल बी ग्रांटेड। इनको ऐसा फील हो रहा है कि कहीं आपकी ज़िंदगी में कोई और तो नहीं है। ओके, या तो इनको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई दूसरा पर्सन है जिस वजह से आप इनके ऑफ़र को ठुकरा रहे हैं, या तो फिर इनकी ज़िंदगी में कोई दो पर्सन हो सकते हैं। एंड ये जो हैं, कुछ लोगों के लिए इन्होंने आपको मैनिफेस्ट किया है। ये चाहते थे कि इनको आपके जैसा इंसान मिले, एंड जब आप मिले हैं तो आप एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं हैं, क्योंकि आपके साथ कुछ गलत हो चुका है। यस, इनकी लाइफ में दो पर्सन हो सकते हैं, ये मैरिड हो सकते हैं किसी और के साथ, या कोई थर्ड पार्टी कंडीशन। तो इनको लग रहा है कि किसी को छोड़ करके इनको आपके पास आना पड़ेगा, क्योंकि शायद ये किसी और के साथ मैरिड हैं, या कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से आप इनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं। यस, 19 नंबर आ चुका है। देखिए, मैनिफेस्टेशन का कार्ड आ गया, मतलब इन्होंने आपको मैनिफेस्ट किया है। फोकस ऑन ए विजन बियॉन्ड योर सेल्फ एंड योर यूनिकॉर्न विल हेल्प यू। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप इन्हीं को चूज करें। यस, ये रिश्ता ख़त्म हो गया था, या तो इस वजह से कि आपको इन्होंने बहुत वेट करवा दिया, या तो इस वजह से कि आपने
रिश्ते को ठुकरा दिया, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है। लेकिन इसकी न्यू बिगिनिंग हो रही है, क्योंकि आप में से किसी एक ने या आप दोनों ने ऐसे ही पर्सन को मैनिफेस्ट किया था। ओके, या अब देखिए, जिसको आपने मैनिफेस्ट किया हो सकता है वो मैरिड हो किसी के साथ, तो वहाँ पर से इनको निकल के आना पड़ेगा, या आप भी किसी और के साथ, आप दोनों डिवोर्सी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ओके, या दोनों में से एक डिवोर्सी है, एक मैरिड है, तो ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आपके जैसा पर्सन भले ही इनको लेट मिला है, किसी और के साथ मैरिज करने के बाद मिला है, लेकिन ये इस सिचुएशन को या आपको अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहते हैं। आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए आ चुका है कि आप लोगों ने, या तो आप लोग कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आप बहुत सारे नीडी पर्सन्स की हेल्प करते हैं, जैसे एनजीओ हो सकता है, या कोई भी काम जिसमें आप मतलब लोगों के उद्धार वाला काम कर रहे हैं, कल्याण वाला काम कर रहे हैं। अगर ऐसा भी नहीं है तो आप नीडी पर्सन्स की जनरली हेल्प करते हैं, मतलब आपके किए गए कुछ गुड कर्मा हैं, जिसकी वजह से आप लोगों की लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस आ रही है, कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, जिसकी वजह से आप लोग ओवरवेल्म्ड होने वाले हैं। तो गुड न्यूज़ तो पक्का आ रही है। आप लोगों को मैसेजेस चेक करने हैं, या कोई मेल आ सकता है जिसमें आपको कोई ऐसी गुड न्यूज़ मिल सकती है जिससे कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएं। ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है 2 ऑफ पेंटिकल। तो हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में या तो फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, फाइनेंशियली जगल कर रहे हैं आप, या तो आपकी ज़िंदगी में कोई 2 पर्सन हैं जिसमें से आपको अब कन्फ्यूज़न है कि आप किसको छोड़ें, किसके साथ आगे बढ़ें। ओके, ये भी सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे ये जो कार्ड आया था कि एक साथ 2-2 लोगों को, हो सकता है कि आपके पार्टनर दोनों को साथ लेके चलना चाहते हों, एंड इस वजह से आप एग्री नहीं हो रहे हैं। आप कह रहे हैं नहीं, या तो आप उसको छोड़ के आओ, या तो फिर आप हमको छोड़ दो। लेकिन ये जो है अभी तक जगल कर रहे हैं, या तो ये आप हो सकते हैं कि आप जगल कर रहे हैं कि आप कैसे जाएं इनके पास, कैसे किसको चूज़ किया जाए, किसको छोड़ दिया जाए, ये आपकी समझ में नहीं आ रहा है। ओके, अब देख लेते हैं आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। 44 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 6 एंड 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। यस, ये आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली, यस, इनको लगता है कि आपके अंदर से फीलिंग्स, इमोशन सब कुछ ख़त्म हो गए हैं। ओके, या तो इन्होंने आपको इतना वेट करवाया है, या इन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा है, जिस वजह से अब आपके अंदर फीलिंग्स ख़त्म हो गई हैं, इमोशंस को आपने ख़त्म कर दिया है, एंड अब आप कंप्लीटली मटेरियलिस्टिक बन चुके हैं। आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं अपने पेंटिकल्स पर, क्योंकि आपका प्यार से विश्वास उठ गया है, जिस वजह से आपने अपना माइंड डाइवर्ट कर लिया है पेंटिकल्स पर। आप लोग बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं, हार्डवर्किंग हैं, सक्सेसफुल हैं, एंड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन। यस, ये आपसे कहना चाहते हैं कि आप अपने हर्ट चक्रा को ओपन करें, तो आपके लिए जन्नत का दरवाज़ा खुल जाएगा। मतलब कि इनको ये लग रहा है कि अगर आप, चलिए ठीक है, अगर आप लोग पेंटिकल्स पे फोकस्ड हैं, दैट्स नॉट बैड, बट आपको शादी भी करनी है, आपको अपनी लव लाइफ या मैरिटल लाइफ को भी देखना है। आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं आए हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने अपने दिल के दरवाजे को जो बंद किया है, ये चाहते हैं कि आप इसको ओपन करें। ओके, यस, इन्होंने पास्ट में किसी और के साथ मैरिज की थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जस्टिस पसंद इंसान है। हो सकता है कि इनकी मैरिज पहले कहीं सेटल हो गई थी, देन आप इनकी ज़िंदगी में आए थे, एंड या तो आपको बहुत वेट करना पड़ा है, या इन्होंने आपके लिए बहुत इंतज़ार किया है। यहाँ पर काफ़ी हद तक सिचुएशन लग रही है कि आपने वेट किया है, क्योंकि ये जगल करते रहे, क्योंकि एक पर्सन जो था वो इनोसेंट है। ये जो भी पर्सन था जिसके साथ इनकी मैरिज हुई थी, तो ये पर्सन इनोसेंट था। तो ये इनोसेंट आप भी हैं, लेकिन सिचुएशन गलत थी, जिस वजह से आपके पार्टनर समझ नहीं पा रहे हैं कि किसके साथ, मतलब एक के साथ जस्टिस करते हैं तो दूसरे के साथ इनजस्टिस होता है। ओके, तो जब इन्होंने शुरुआत से इनजस्टिस नहीं किया है तो अब कैसे कर सकते हैं। ये बेसिकली बहुत ज़्यादा, इनका साइन लिब्रा हो सकता है। यस, मजिशियन, ये बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा आप इनके दिलो दिमाग पे छाए रहते हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपकी नज़र में इनकी जो इमेज है वो किसी
प्लेयर की बन चुकी है। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ चीटिंग की है, बिट्रेयल किया है, जबकि आपको रियल कंडीशन पता नहीं है। ये किसी के साथ गलत नहीं करना चाहते हैं, इस वजह से ये किसी के साथ सही नहीं कर पा रहे हैं। ना थर्ड पार्टी खुश है, ना ये खुश है, ना आप खुश हैं। एंड आप तो बिल्कुल ही मतलब डिसअपॉइंट हो चुके हैं, जिस वजह से आपने अपना माइंड ही डाइवर्ट कर लिया है। तो ये खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि इस सिचुएशन में किया क्या जाए। भाई जब इन्होंने शादी की थी तो वो पर्सन इनके लिए लॉयल था, ये उसके लिए लॉयल थे, लेकिन एंट्री बाद में आपकी हो गई एंड आपकी भी कहीं कोई गलती नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा साइलेंस में है। 30 नंबर इम्पॉर्टेंट है एंड अकेले पड़ गए हैं। इनको लग रहा है कि इस सिचुएशन में इनकी कोई हेल्प भी नहीं कर सकता, लेकिन अकेले में ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोच रहे हैं, बहुत सारे आंसर, बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर ढूंढ रहे हैं। यस, इनको आपसे अनकंडीशनल लव है, इसीलिए ये कनेक्शन की न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। यस, आप इनको छोड़ के जा रहे हैं, आप लोगों के बीच में डिस्टेंस बढ़ती चली जा रही है एंड इनको लगता है कि एक दिन आप इनको छोड़ के हमेशा के लिए चले जाएंगे, किसी और के साथ सेटल हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं। यस, 17 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 8 आपको दिख रहा हो सकता है, या यहाँ पर इनको लग रहा है जैसे इनके साथ बहुत गलत हो रहा है, इनको जस्टिस चाहिए। ये कहीं ना कहीं, क्योंकि 8 नंबर जस्टिस का भी होता है, तो ये जस्टिस चाहते हैं। लाफ्टर अट्रैक्ट्स यूनिकॉर्न, आपकी बातें, आपकी हंसी, ये सारी चीज़ें इनके कानों में गूंजती रहती हैं एंड ये आपको बिल्कुल भी अपने से ज़्यादा देख नहीं सकते, आपको दूर जाता। ओके, क्योंकि आप इनकी सोल को सेटिस्फाई करते हैं। आप लोगों का सोलमेट का कनेक्शन हो सकता है एंड इनकी सोल हमेशा आप ही के साथ खुश रही है, क्योंकि इनको आपसे अनकंडीशनल लव है। ओके, लेकिन ये आपके लिए कभी कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि थर्ड पार्टी थी, किसी और के साथ मैरिड थे। तो एक जगह तो इन्होंने जस्टिस किया है, लेकिन दूसरी जगह अननोइंगली इनजस्टिस हो गया है। इसी वजह से ये 8 के कार्ड आए हैं। इनको लग रहा है कि आपके साथ बहुत गलत हुआ, जबकि आपने या तो इनको हमेशा अनकंडीशनल लव दिया है या इनको भी आपसे था, लेकिन ये आपके साथ मतलब एक के साथ सही करने के चक्कर में दूसरे के साथ गलत हो गया। तो अब ये सब कुछ सही करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं। यस, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।